नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की क्लास में आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित जितने भी विविध प्रश्न हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, वे हम आज पढ़ेंगे। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। कैसा संविधान है ये? लिखित संविधान है। भारतीय संविधान को क्या कहा गया? वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो संविधान सभा थी उसमें वकीलों की जो संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। क्या थी? वकीलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। किसमें काफ़ी ज़्यादा थी? भारतीय जो संविधान सभा थी उसमें वकीलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए भारत के जो संविधान है उसे कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग। नेक्स्ट देखिए, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का, और ये यहाँ पर प्रभावी हुआ था 1789 में। कब हुआ था? 1789 में अमेरिका में ये प्रभावी हुआ था। किस देश का संविधान लिखित रूप में नहीं है? तो वो देश कौन सा है? ब्रिटेन। ब्रिटेन जो देश है यहाँ का जो संविधान है वो लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ का संविधान कैसा है? अलिखित है। कैसा है दोस्तों? अलिखित संविधान है ब्रिटेन देश का। आगे देखिए, भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। यानी भारत का जब संविधान बना था उस समय भारत के संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अगर हम बात करें वर्तमान की तो देखिए, वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसमें है 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ है। कितनी अनुसूचियाँ है? 12 अनुसूचियाँ है, 470 अनुच्छेद है और इसमें 25 भाग है। देखिए, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब एकल नागरिकता क्या होती है, इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो अमेरिका देश है, जो अमेरिका है उसमें कैसी नागरिकता है? उसमें है दोहरी नागरिकता। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई अमेरिका का निवासी है, अमेरिका का कोई नागरिक है, तो वहाँ पर उसे अमेरिका की नागरिकता तो लेनी ही पड़ेगी, साथ में जो अमेरिका के वो जिस स्टेट में रह रहा है वहाँ की भी उसे नागरिकता लेनी पड़ेगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में है एकल नागरिकता, यानी कि भारत का जो नागरिक है वो भारत का नागरिक तब तक है जब तक वो किसी और देश का नागरिक नहीं है। यानी कि जब तक भारत का नागरिक किसी और देश की नागरिकता ग्रहण न कर ले तब तक वो भारत का नागरिक है। और भारत के किसी भी स्टेट, भारत का कोई भी स्टेट अपने नागरिकों को अलग से नागरिकता प्रदान नहीं कर सकता। मूल कर्तव्यों का उल्लेख, मूल कर्तव्यों का उल्लेख 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया। जो हमारे मूल कर्तव्य है उनका जो उल्लेख है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया है संविधान में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान उदार एवं कठोरता का मिश्रण है। कैसा है? उदार और कठोरता का मिश्रण है। यानी कि भारत के संविधान में उदारता और कठोरता दोनों देखने को मिलती है। संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। यानी कि यहाँ पर जो राज्य है वो मिलके क्या बनाते हैं? एक देश बनाते हैं। जो कौन सा देश है? भारत। तो भारत को क्या कहा जाता है? भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए, भारत का संविधान न तो लचीला है न ही कठोर, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। भारत का जो संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी है। हम ये नहीं कह सकते कि वो काफ़ी ज़्यादा लचीला है या काफ़ी ज़्यादा कठोर है, ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों ही विशेषताएं जो है देखने को मिलती है। तो भारत का संविधान न तो लचीला है न ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है 1976 में जो हुआ था उसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट संशोधन इसके द्वारा हुए हैं। अब देखिए, भारतीय संविधान भारत को एक प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना जो है हमारी और उद्देशिका जिसे कहते हैं उसे क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा या
कुंजी कहा गया है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है कि भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा जनता के द्वारा, वो आनुवंशिक नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भारत में जो है चुनाव कौन करती है, जनता करती है। तो जनता क्या है, यहाँ की संप्रभु है। अब देखिए, प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग दर्शाते हैं कि भारत की संप्रभुता जनता में निहित है, यानी कि सर्वोच्च शक्ति किस में है, भारत की जनता में है। उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 दी गई है। इसी कारण 26 नवंबर भारत में विधि दिवस, कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन थे भारत के संविधान की विशेषताओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।